अम्बेडकर इन महान प्रेरणाओं को मैं नम्रता से अभिवादन करता हूँ, जिन्होंने समता सेंटर को मैं आयाम दिया। वे हमारे स्मृतिशेष मार्शल एडवोकेट विमल सूर्य चिमनकर सर, इनके भी स्मृतियों को मैं विनम्रता से अभिवादन करता हूँ। और मैं अभिवादन उन लोगों को करता हूँ कि विगत 26 नवंबर से 2023 से एक आंदोलन चला है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन। आकाश लामा जी के नेतृत्व में हम सब लोग उसमें हैं। बोध गया में अभी भी 6 महीनों से वहाँ धरना पे बैठे हुए पूज्य भदंत प्रज्ञाशील जी, पूज्य भदंत सुनील पाल जी, और उनका भिक्षु संघ लगातार बैठा हुआ है, हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन सभी जो वहाँ बैठे, जो रास्ते पर निशान लेके चल रहे, जो महाबोधि की अलग जगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन सभी को महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में जो सम्मिलित है, उनको मैं विनम्रता से अभिवादन करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ। आज उपस्थित आप लोगों को मानना होगा कि आप लोग लगातार 3, साढ़े 3 या 4 घंटे होते आ रहे हैं, मगर एक भी व्यक्ति यहाँ से उठते हुए नहीं दिखा मुझे, बाहर जाते हुए नहीं देखा मुझे। और मुझे लगता है कि अम्बेडकरी आंदोलन के लिए सबसे पॉजिटिव और बड़ी बात है, और बड़ी बात ये भी है कि सर जो यहाँ बैठे हैं मुकुंद भासागड़े जी, जिनसे 2019 या फिर 20 का जनवरी होगा शायद, वहाँ गया था मैं मैडम के साथ, तो उन्होंने स्पीच भी रखा था, मैंने बात भी रखी थी वहाँ पे, और तब उन्होंने सब दिखाया था। उसकी शुरुआत हम लोगों ने नागपुर में जो देखी है, बानाई बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल इंजीनियर्स एसोसिएशन ने जो किया है, उनके आगे की स्टेज जो है वो वहाँ देखने मिलती है। वो मुझे लगता है कि आज यहाँ हम चंद्रपुर में बैठे हैं, माथावती में बैठे हैं, तो उसके और एडवांस रूप जो है आगे आना चाहिए, ऐसी सबकी इच्छा होती है। अनेक गुरु जो शुरू करता है तो गुरु के शिष्य जो होते हैं और ज़्यादा आगे बढ़ने की जो खुशी होती है वो अलग होती है। और मुझे लगता है ये आज का अच्छा दिन है कि आज यहाँ मुकुंद भासागड़े सर बैठे हैं, उनके साथ ही हमारे अशोक इंद्रे सर है, बोरकर सर है, रमेश तायड़े सर है। उन्होंने जो बात रखी, अशोक इंद्रे सर ने बुद्धिज्म को लेकर नैतिकता रहेगी, नीतिवान रहेंगे हम लोग, नैतिक रहेंगे तो हम कुछ अच्छा खड़ा कर सकते हैं, ऐसी बात रखी उन्होंने। उसके बाद तायड़े सर ने जो बात रखी, और बाद में गणेश बोरकर, डॉक्टर गणेश बोरकर, उनको सुनते वक्त मुझे, आप लोगों ने जो आवाज़ सुनी होगी, रजा मुराद की आवाज़ है, वो उनकी आवाज़ में दम है, पहाड़ी आवाज़ है। और उनको सुनते वक्त उन्होंने ये 3 लोगों के बारे में जो बताया, मुझे ऐसा लगा, आप लोगों ने भी देखा होगा, मुन्ना भाई MBBS, वो पूछा मारते रहता है कर्मचारी, और उसको जादू की झप्पी जो कहते हैं वो गले लगाता है विजय दत्त, और रोते हुए कहता है कि रुलाएगा क्या, बस हो गया। मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। मुझे लगता है तीनों लोगों ने वैसे ही महसूस किया होगा कि बोरकर सर बस रुलाएंगे क्या, क्योंकि ये जो आता है वो समर्पण से आता है। हमारे समाज में जो लोग त्यागी नहीं है ऐसा नहीं है, मौजूद है, मगर कुछ समय में राजनीति ने इतना ये कुछ कर दिया था कि क्या बोलते, विश्वास खो दिया था समाज में कि कुछ अच्छा हो सकता है, या लोग पैसा ही खाते हैं, या फिर जो भी है, कुछ इक्का दुक्का लोग हैं जो पैसे खाते हैं उसमें से। मगर आज भी समाज अच्छा है, कुछ अच्छा करने निकलोगे तो समाज जुड़ेगा। सर को तो सैल्यूट है, सभी को सैल्यूट है वैसे, मगर तायड़े सर जो है, इन्होंने अपनी बिटिया के नाम से खुद का मकान बेचकर, जमीन बेचकर, किराए के मकान में रहने वाले बिरले ही है कि उन्होंने वो दान कर दिया 40 लाख, उससे वृद्धाश्रम खुलेगा, लोगों को सहूलियत मिलेगी। ये ऐसे त्यागी लोग जो है वो 70 के है, नियर अबाउट 70s के ऊपर है, सर बोरकर सर को छोड़ के। 20 साल पहले जो सिलसिला शुरू किया था, 20 सालों में उन्होंने उतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करके दिया।
उस वक्त उनका उम्र जो है उनकी 50 के आसपास, 50, 52 ऐसे ही कुछ रही होगी। और यार मैक्सिमम आप समता सिंगल को सब लोग जो बैठे हैं 45, 50 के आसपास थोड़ा बहुत, वो मुझे लगता है 20 साल नहीं लगेंगे आपको, हम लोगों को। मुझे लगता है हम 5 सालों में भी कर सकते हो लोग, बशर्ते उसमें समर्पण लगेगा। सर ने जो जो बताया उसको लगेगा वो सब चीजें। मैंने त्रिशूल देखा था मैंने जब स्कूल जमाने में था। अमिताभ बच्चन जाता है, अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर छोड़ दीजिए, मगर वो पिक्चर का जो कैरेक्टर वो जाता है, आज मेरे जेब में एक पैसा नहीं है, वो लाखों की वो ये करता है। उनको पूछा गया कि बजट क्या है, सर ने कहा आपका बजट बताओ। कॉन्ट्रैक्टर को 2 लाख पड़े हैं, वो करोड़ों की बात कर रहे हैं। ये जो ताकत जो है, जज्बा जो है, वो जो आता है जो सच्चे दिल से बाबा साहब के विचारों पर चलते उनमें आता है। वो इकोनॉमिस्ट थे भाषागढ़े सर, उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज का नाम नहीं लिया, मगर द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज जो है उन्होंने बताया, अपनी बातों से बताया कि बाबा साहब ने जो जीएसटी लिए थे, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज जो है इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशंस। और भारत जब गुलाम था ब्रिटिशों के अंदर, वो दौर चला गया। इस दौर में हम लोग जो है पूंजीपतियों के, ब्राह्मणीकरण के गुलामी में जी रहा है। यहाँ का सेक्रेटरी बुद्धिस्ट बोलिए या ओबीसी बोलिए, अपने प्रॉब्लम से इकोनॉमी का उसका ओरिजिन क्या है, सॉल्यूशंस क्या है। जब उन्होंने सोचा कि नहीं यहाँ से निकलना होगा, बाहर निकलना होगा, दोनों चीजें जरूरी है। आंदोलन भी जरूरी है, जैसे सर ने कहा था कि नामांकन आंदोलन में बहुत अच्छा कहा उन्होंने, बाद में जोड़ दिया कि नहीं वो स्वाभिमान की लड़ाई की। कुछ लड़ाइयाँ लड़नी ही होती है, मगर कुछ लोगों ने मिशनरी होकर इस आर्थिक आंदोलन की तरफ जो है देखना जरूरी है। लास्ट टाइम भी मैंने सर से बात किया था कि 70s में आया था ऐसा दौर कि हमारे कारखाने होंगे, कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, लाखों लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, लाखों की करोड़ों के इसमें, और सब राजनीति में डाल दिया। ना कॉलेज खुला, ना इंडस्ट्रीज आई, ना कुछ है ना कुछ है। सत्ता में आने के बाद भी कुछ नहीं है। और फिर ऐसे दौर में जो है जिनके समझ में आए वो लोग बैठे यहाँ। मुझे लगता है निराशा का दौर नहीं है। हम लोग जब बम्बई में बाला साहब आम्बेडकर को मिल के आए थे, प्रकाश आम्बेडकर जी को, और चिमनकर सर ने मीटिंग लिए थे, वो नवंबर की बात थी, अगस्त की। उन्होंने कहा था कि सब खत्म हो गया, अब नए सिरे से हम लोगों को उठना होगा, खड़ा करना होगा। यानी निराशा हमेशा नहीं रहती है, जब सब खत्म हो जाता है तो नए सिरे से मुड़ सकते हैं। मार्क ट्वेन कहते हैं इज द वर्स्ट टाइम एंड इट इज द बेस्ट टाइम। जब वर्स्ट टाइम आया है, चाहे वो राजनीति रहे, सामाजिक आंदोलन रहे या धार्मिक रहे, जब वर्स्ट टाइम आए तो कुछ लोग तो होते ही होते हैं जो बाबा साहब के सच्चे बंदे होते हैं, वो निकल के आते हैं। और हमारे लिए गुड टाइम है, बेस्ट टाइम है। बेस्ट टाइम में तब्दील करने का काम तथागत ने किया था, बाबा साहब ने भी किया था। उस वक्त तो ज्यादा वर्स्ट टाइम था बाबा साहब के वक्त। अकेले ऐसा इंसान, अकेले ऐसे मसीहा जिन्होंने बेस्ट टाइम में तब्दील किया हमारे लिए, मगर हम मूर्ख जो थे। आपने कहा कुछ लोग हैं कि ये जो नौकरियां मिले उनमें हम खुद की वजह से मिले, ऐसे बोलने वाले। कुछ लोगों की औकात निकालना ज्यादा जरूरी होता है। आपने क्लास से निकालते, हम लोग गाली देके निकालते हैं। एक इंजीनियर की औकात ही निकाला था मैंने कि बोला साहब ने ऊपर से नीचे तक की बिल्डिंग जो है ना, वो कपड़े पहने हैं, वो बाबा साहब के देना, आपके बाप की औकात नहीं थी और आपकी औकात नहीं थी। आप इंजीनियर बने और इतनी बड़ी बिल्डिंग बने। दूसरे दिन लोग कैंप में डोनेशन लेके पहुंच गया था, हमने मांगे भी देते, बोला पानी पे गलती हो गई आपके घर का। कुछ लोग हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे, मगर बहुत सारे लोग अच्छे लोग हैं। और अच्छे लोगों को जोड़ने के लिए कुछ अच्छे लोगों का आगे आना ज्यादा जरूरी होता है। 1991 की बात है सर, बैंगलोर से दलाई लामा जी आए थे और रवि भवन में रुके थे। और चिमंदर सर हम लोग, मैं तब मुझे लगता है बीएससी फर्स्ट ईयर में होगा, बहुत ऐसा दुबला पतला 17, 18, 19 का कुछ होगा मैं। और चिमंदर के साथ मुलाकात हुई थी। वो आधे घंटे की मुलाकात 2-3 घंटे में तब्दील हो गई थी।
उन्होंने जो बात कही थी, कुछ बातें कही थी, वो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि जब हम तिब्बत से यहाँ आए भारत में, उनको कहाँ भेजा गया? यानी सुदूर या कर्नाटक के बैंगलोर के आसपास से आप बहुत धूप है, या भंडारा के उधर जहाँ बहुत ज्यादा धूप है, गर्मी है, ऐसे ढकेले जो माइनस में रहते थे उनको यहाँ ढकेले। उन्होंने एक बात कही थी, हम जब यहाँ आए भारत में तो दो बातें की, चीजें की उन्होंने कहा। पहली बात, उन्होंने मॉनेस्ट्रीज बनाए, धम्म का ट्रेनिंग स्कूल या बिहार के या बौद्ध बिहार के लिए, और दूसरी बात के हमने स्कूल खुले। दोनों चीजें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलिंद महाविद्यालय बनाए, मुंबई में कॉलेजेस खोले, बैंगलोर में जगह लेकर रखे, दिल्ली में उतना डॉक्टर अम्बेडकर भवन है, चलाने वाले। यानी बाबा साहब की जो सोच है वो बिल्कुल सही विश्लेषित किया। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा कि किसी भी समाज के लिए जरूरी होता है आपका कल्चर, आपका इकोनॉमी। आपके महाराष्ट्र में, अपने देश में अत्याचार होते क्यों हमारे ऊपर? जब मैं घूमता हूँ अहमदनगर में, उधर पश्चिम महाराष्ट्र, इतने खेत देखते, हरे भरे खेत, वो खेती से मस्ती आती है, क्योंकि वो पैसा आता है वहां से, पैसे से सत्ता आती है, सत्ता से मस्ती आती है, और मस्ती में दलितों को मारा जाता है, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है। हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हमारे में मस्ती नहीं आएगी, करुणा है हमारे इसमें। हम करुणा लेकर आगे आने वाले हैं। तो जो है, क्योंकि इकोनॉमी वो सभी को कंट्रोल करती है, और इकोनॉमी को हमने छोड़ दिया है। हमारे इलाके में हमारे दुकान नहीं चाहिए तो हमारा कुछ भी नहीं है। भाषा गणेश सर ने जो शुरुआत की है, या बानाई ने जो शुरुआत की थी, उन्होंने उसको बहुत सा एडवांस रूप देके ये किया। हम लोग भी, आप लोग भी उसको और बेहतरीन करके कम से कम समय में हमने करना चाहिए। हम कर सकते हैं। हम समता सैनिक पॉलिटिकल स्कूल लास्ट टाइम भी यही बात किया था कि रिपब्लिकन पार्टी को रिवाइव करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति भी जरूरी होती है। राजनीति से बहुत सारे ये अधिकार भी मिलते हैं। और दूसरी बात जो तो इकोनॉमिकल जो है, ये हमारे समाज को जिंदा रखेगा, आने वाली पीढ़ियों को रखेगा। मुझे लगता है कि सर अविनाश सर, उनकी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसा यहाँ पे ये कार्यशाला वर्कशॉप रखी। और मुझे लगता है वर्कशॉप जैसा देखता है वैसा नहीं था, ब्लैक बोर्ड या ऐसा नहीं था, मगर हमारे अंदर की आवाज जो है, आपके अंदर की आवाज जो है, वो आवाज बनकर वो हमारे सामने आए। और मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 सालों में हम सब समझ जाएंगे। लड़ाई भी लड़नी है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की डिमांड करनी होगी हम लोगों को। न्यायालय में रिजर्वेशन चाहिए ही चाहिए, बहुत सारे मसले हैं, मगर कुछ लोगों ने बहुत सीरियसली इस आर्थिक आंदोलन की तरफ बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि समता सैनिक दल लगातार आपके साथ, हम साथ में बने रहेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो जनरेशन जो है यहाँ पे बैठी हुई युवा है, हम लोग भी कहते हैं कि हमारे 10-15 साल बचे या 20 साल, सर के 5 साल बचे। हम सबको समझ में आ रहा है कि किसके कितने साल बचे हैं, और जिनको समझ में आ रहा है वो कम लोग हैं। ये कम लोगों को जिनको समझ में वो बैठ गए तो सब बट्टा बैठ जाएगा। जिनको समझ में आए कि 5, 10, 15 साल हमारे जो है, आपके 20 साल हो गए, शायद 25 साल हो गए, हम सब ने मिलकर इस आम्बेडकरी आंदोलन को, इस आम्बेडकरी मूवमेंट को, समाज को आगे लेकर जाने के लिए हमने जितना जी जहां से काम कर सकते हैं। चाहे सर ने भी कहा कि घर में डाइवोर्स हो सकता है, क्या हो सकता है, वो जाने दीजिए, कुछ तो होगा, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही खोना होगा, मगर हम लोगों को करना होगा। उसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं हमारे पास। रास्ता फिर एक ही, या तो मरना है या फिर लड़ना है। तो मुझे लगता है ये लड़ाई है जो हम लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे और हम लोग सक्सेस होंगे। सर धन्यवाद, आपका अभिनंदन। और मैं तो बहुत ही ओके 70s में और अभी भी बहुत सारे अम्बेडकरी आंदोलन में ऐसे लोग जो सामने दिखते हैं, और युवा बहुत कम होते हैं। युवाओं को भी लेकर आने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।